सीहोर टू बोलाई। तो आज हमारा ब्लॉग होने वाला है बोलाई का। तो हम लोग जा रहे हैं बोलाई और मैं तैयार होके और सब आ गए थे बोलाई जाने के लिए। और देखो हम वैसे तो इतनी जल्दी कभी नहीं उठते पर बोलाई जाने के नाम पर हम बहुत जल्दी उठ गए थे। सोहानी में और आ रही थी उनकी छोटी बहन जो कि अपना मुंह तो दिखाएगी नहीं, इसलिए कोई फायदा तो है नहीं। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं बोलाई और ये हमारा पहला ऐसा ब्लॉग होने वाला है जहाँ पे हम जल्दी सुबह उठ के जा रहे हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, देखो हम स्वेटर में। इनका आने का कोई पक्का नहीं था फिर भी आ गई। और ये मेरी बहन। तो आगे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी फाइनली और हम जा रहे हैं बोलाई। मुझे तो फाइनली यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम जाने वाले हैं बोलाई, क्योंकि हमारा इतना दिन से प्लान बन रहा था। और फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे और हमें सीट भी मिल गई थी। देखो वो बोलते हैं ना कि कहीं जाए और नेकी के काम में तो हो ना, तो वैसे हमें सीट भी मिल गई थी। जहाँ हम देखो बिना टिकट के जा रहे हैं वहाँ हमें सीट मिल गई। कितनी बड़ी बात है। देखो ये मत सोचना हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पैसे सब है पर हम लोग खर्च नहीं करते। और हम आ गए थे बोलाई, फाइनली हम पहुँच गए थे। और यहाँ पहुँचते हमारी वाइफ इतनी प्यारी थी ना, इतनी सुंदर जगह थी। मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। और काजल मैम और हम दोनों के तो ब्लॉग रुक ही नहीं रहे थे। हम तो सोचे जितनी क्लिप ले लेंगे उतनी ले लेंगे, आज रुकना नहीं है क्लिप लेते हुए, भले पूरे मोबाइल का स्टोरेज भर के जाए। यहाँ से थोड़ी आगे जाते हमें मंदिर यहाँ से दिखने लगा। तो मंदिर जो दिख रहा था ना वो इतना सुंदर लग रहा था। धुंध थी हल्की हल्की, क्योंकि हम सुबह 7 वाली ट्रेन से आए हुए थे यहाँ पे और 10 बजे हम पहुँच गए थे। काजल मैम को तो इतनी एक्साइटमेंट थी ना। वैसे मैं आप सबको बता दूँ कि बोलाई का शॉर्ट ब्लॉग्स भी डाल चुके हैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। एंड जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जल्दी से कर ले। और इधर हम पहुँच गए थे मंदिर में और हमने ले लिया था प्रसाद। और प्रसाद लेके हम लोग चल दिए थे अंदर की ओर, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जाना था अंदर। और मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। और फाइनली हम मंदिर के दरवाजे पे आ गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं बोलाई आ चुकी हूँ, पर फाइनली अपन आ चुके हैं। सुहानी यकीन कर लो। और मैं पहुँच गई थी दर्शन करने के लिए अंदर। अंदर दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए थे। और हमारे जाते ही यहाँ पे आरती भी स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ी देर हमने भगवान से प्रार्थना अर्चना की, थोड़ी देर वहाँ पे देखा, पूजा वगैरह की आराम से। इसी के साथ हम वहाँ से वैसे पता है यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। बट हम शनिवार को नहीं गए थे, बल्कि हम रविवार को गए थे, क्योंकि उस दिन थी हमारे ऑफिस की छुट्टी। और फाइनली हम दर्शन करके निकल लिए थे। और यहाँ का जो व्यू था ना इतना ज़्यादा सुंदर था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम निकल लिए थे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मैं तो आज भगवान से बहुत कुछ मांगने वाली हूँ, इसलिए मैं निकल ली थी सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मांगनी थी उन्हें। देखो भोलेनाथ जी के दर्शन हमें बहुत अच्छी तरीके से हो गए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, हम गए थे रविवार के दिन। मेरे भगवान जी से बहुत सारी चीज़ें मांगने के बाद काजल में और हम दोनों निकल लिए थे आगे की ओर। वैसे तो है ना हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ आने से, पर यार यहाँ की जो वाइफ थी ना ये इतनी ज़्यादा प्यारी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे चल रहे थे मंदिर में भजन कीर्तन। देखो ऐसे तो हमारे मोबाइल में क्लिप बहुत सुंदर आती है, पर यहाँ की जो क्लिप आ रही थी ना वो इतनी ज़्यादा प्यारी आ रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर आ रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा प्यारी है। और इसके बाद हम चले गए थे भेल खाने के लिए। और ये जो अंकल भेल बना के बेच रहे थे ना, खिला रहे थे, इतनी टेस्टी थी और इतनी प्यार से खिला रहे थे। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप बोलाई जा रहे हो तो यहाँ की भेल ज़रूर ट्राई करके आए। उसके बाद हम चले गए थे समोसा खाने के लिए। हमने समोसा ब्रेड पकौड़ा खा लिया था। इसमें सच बताऊँ यहाँ के समोसे बहुत गंदे थे, पर यहाँ के है ना ब्रेड पकौड़े और भजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हम आ गए थे पोहे खाने के लिए। देखो खाएंगे बाद में, पर क्लिप पहले बनाएंगे, ये हमारा पहला रूल बन गया जब से हम ब्लॉगिंग में आए। और ब्लॉगिंग की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि भाई आप में कितनी भी जल्दी हो पर आपको सब्र तो करना पड़ेगा थोड़ा। पर गाइस मैं मजाक से हट के बोलूँगी, यहाँ के जो पोहा था ना वो इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो खाने बैठी थी ना, मुझे तो लगा कि भाई इतना टेस्टी भी बन सकता है पोहा। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे। और उसके बाद हम आ गए थे घर जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन भी आने वाली थी। और फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। बट देखो हमारी किस्मत यहाँ से इतनी ज़्यादा फूटी है ना कि हमें सीट मिली ही नहीं थी। इस वजह से हमें दरवाजे के पास खड़ा होना पड़ा। पर यार कोई बात नहीं, जब इतनी अच्छी जगह घूम के आए ना और इतनी इन्जॉय करके आए तो हम बुरा सोचेंगे नहीं। ये भी हमारी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि मैं आज तक जीवन में कभी दरवाजे के पास खड़ी नहीं हुई थी और यहाँ हम खड़े हुए थे। पर यार ठंड लग रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था, पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ से जो विंडोज से जो नज़ारा आ रहा था ना दरवाजे से बाहर का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा था। और इस टाइम तो आपको पता ही है कि खेतों का हाल कितना अच्छा है।
फाइनली 2-3 स्टेशन निकलने के बाद हमें मिल गई थी सीट और इधर मिली थी हमें ये प्यारी सी बच्ची जो इतनी क्यूट थी ना, इतनी क्यूट थी। मैं आपको क्या ही बताऊँ इस बच्ची के बारे में। ये पता है उसके भैया से लड़ रहे थे, उसको भाई इतना छोटा सा था ना, दोनों एक दूसरे से इतने प्यार से लड़ रहे थे। देखो मंजिल में मिले कुछ या ना मिले पर रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, ये मुझे आज यकीन भी हो गया। जैसे हम इस बच्ची से मिले ना, इतनी प्यारी थी, इतनी क्यूट थी। पता है मैं तो इसकी बातें ही देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी छोटी सी होके। वैसे पता है ये ट्रेन में उसके भाई से ही लड़ रही थी और उसके भाई से लड़ भी रही थी और हंसी भी कर रही थी। इसके साथ हमने ये पार्वती जी का पुल, जो भी पुल था ना, ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। इधर है ना सब लोग तो सो गए थे, मैं ही जाग रही थी। मैं इन सबके क्लिप बना रही थी कि यार तुम लोग सो जाओ, मैं तुम लोगों को देखूंगी। सोने के बाद हम जब ये बच्ची उठ गई थी ना, ये इतनी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी ना, आपको क्या ही बताऊँ। इतनी क्यूट लग रही थी ना ये, ऐसे घूमते हुए थे, डांस करते हुए। और यार पता है ये शर्माती भी बहुत क्यूट तरीके से, और इसके पापा मम्मी कर रही थी। और इधर सो गई थी निशा मैम और काजल मैम। देखो वैसे तो है ना, हमें सफ़र कुछ दे या ना दे, पर अच्छे दोस्त बहुत अच्छे लोग दे देता है। वैसे मैं शक्ल की धज्जियाँ तो उड़ चुकी थी और हमारा सीहोर भी आने वाला था थोड़ी देर में, और मैं इन सबको देख ही रही थी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो नींद आने से ही इन सबको ही देख रही थी जो जो सो रहा था। इसी के साथ हमारा सीहोर भी आ चुका था, और हमारे सीहोर आने की खुशी तो आप हमें देख ही सकते हैं कि हम आज है ना सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और हमारी नींद बिल्कुल गायब थी, तो हमारी आंखों पे ऐसी नींद छाई हुई थी ना। और फाइनली हम आ चुके हैं सीहोर, और सीहोर आने की खुशी तो आप हमारी शक्लों पे देख ही सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले उतरी थी, उसका रीज़न ये था कि मुझे बनानी थी क्लिप। इधर निशा मैम और काजल मैम भी निकल लिए थे उनके घर जाने के लिए, और ये उसके पहले आ गई थी मेरे घर पर, उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। इधर से ये निकल ली थी इनके घर जाने के लिए, और मैं और संजना आ गए थे फुल्की खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी फुल्की खाने की। वैसे पता है नूनी चौराहे का ही हमारा ऐसा फेवरेट जगह है जो ये भैया फुल्की खिलाते हैं, और इनकी फुल्की इतनी ज़्यादा टेस्टी है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं डी एंड, और इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिएगा, सब्सक्राइब